हेलो एवरीवन, सो लाया हूँ मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट ऐसी वर्ड मीनिंग के साथ साथ जो इंग्लिश के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एसएससी ने पिछले एग्जाम्स में पूछे हैं, तो मैं उनको डिस्कस कर रहा हूँ, आपके साथ लेकर के आता हूँ, डेली लेकर के आता हूँ इन क्वेश्चंस को। और विद एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको बताता हूँ एवरी क्वेश्चंस को, जो एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है। तो आप इसे डेली लाइफ में आपको डेली लेकर के आता हूँ, डेली देखते हैं आप, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखें। आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, एसएससी से रिलेटेड हो, टीचिंग एग्जाम्स हो या यूपी टेट की प्रिपरेशन करते हो, तो मेरे ये क्वेश्चंस आपको इंग्लिश को सीखने में ना वेरी हेल्पफुल रहेंगे, बहुत अच्छे रहेंगे। आप इसे वीडियो को पूरा देखे करें, डेली देखा करें कंटिन्यू, ठीक है। तो मेरा आज का क्वेश्चंस जो है वो बड़ा ही ईजी क्वेश्चंस होगा और मैं उस क्वेश्चंस को आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आप इस वीडियो को पूरा देखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और ठीक है। और मिलता हूँ मैं आपसे पहले क्वेश्चन में। देखिए, आप अपना पहला क्वेश्चन है आपका जो एसएससी का क्वेश्चन है, और एसएससी का क्वेश्चन है यानी एसएससी से रिलेटेड है, और 2017 में इसको एग्जाम में पूछा गया था। तो देखिए, ही प्रोमिस्ड टू मेंड हिज वॉइस, ओके ना। तो नो इम्प्रूवमेंट वाज प्रोमिस्ड ऑफ मेंडिंग, प्रोमिस्ड फॉर मेंडिंग, या हैड ए प्रोमिस्ड टू मेंडिंग। तो यहाँ पे आपका फाइनल आंसर क्या होगा? तो आप मुझे ए बी सी डी में से किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। देखो, जनरली यहाँ पर क्या होता है कि सब्जेक्ट है आपका रहा, ठीक है। सब्जेक्ट के साथ में वी की सेकेंड फॉर्म आ रहा है, फिर वी की सेकेंड फॉर्म के साथ में अगर अगली वर्ब आ रही है फर्स्ट फॉर्म, तो उससे पहले टू आ रहा है। तो इट मीन्स ये है, बिल्कुल सारा रूल बिल्कुल ठीक है। इट मीन्स ये हुआ कि देखो यहाँ पे ऑप्शन जाएगा आपका नो इम्प्रूवमेंट, यानी कि किसी भी जगह इस पार्ट में कोई मिस्टेक नहीं है। यानी कि हमारा जो सब्जेक्ट है, यानी कि हमारा जो पहली बात क्या है कि कुछ पॉइंट्स पर ध्यान देते हैं। देखिए, सबसे पहले कि ये जो हमारा जो सेंटेंस है, ये हमारा एक तरह से पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट में होता क्या है कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वी की सेकेंड फॉर्म का यूज होता है। यानी कि एवरी सब्जेक्ट के पास अगर नोट नहीं है दिया हुआ, तो सभी के साथ में वी की सेकेंड फॉर्म का यूज होता है, ये बात आपने जान ली। उसके बाद मेंड का, मेंड क्या है, वर्ब है, और वर्ब से पहले टू आ रहा है। तो यहाँ पर प्रॉमिस और मेंड दोनों ही वर्ब हैं, लेकिन पहली वाली वर्ब है वी की सेकेंड फॉर्म और दूसरी वर्ब है फर्स्ट फॉर्म। तो इनके बीच में टू है जो एक इन्फिनेटिव का काम कर रहा है। उसके बाद में हिज वेज, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट बना, ठीक है। तो इसी तरह से ये सेंटेंस आपका बनेगा नो इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जैसे कि मे बी दे हैज हैड ए फाइट, ठीक है। हो सकता है कि उनके बीच में लड़ाई हो चुकी है, इट मीन्स ये ना, या हो रही थी, इट मीन्स मे बी दोनों केस बनते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वर्क के साथ हेडर है, तो डेफिनेटली ना दिस इज नॉट द प्रॉपर आंसर, ओके। नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी वाज हैविंग, या ऑप्शन नंबर डी वर हैविंग। तो राइट ना, तो यहाँ पे हमें ऑप्शन नंबर फाइंड करना है। आपके पास थोड़ा टाइम, लेट अस स्टार्ट। टाइम आपका पूरा। ऑप्शन नंबर ए वर हैड, बी नो इम्प्रूवमेंट, सी वॉज हैविंग, डी वर हैविंग। तो देखिए, जनरली क्या है कि यहाँ पे देखिए, दे सब्जेक्ट कैसा है आपका, प्लूरल है। सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, ठीक है। सब्जेक्ट है आपका प्लूरल, तो प्लूरल के साथ में आपका हैव जाएगा जनरली, ठीक है। मैं बता देता हूँ। तो देखो, हैज तो आएगा नहीं, यानी कि मिस्टेक तो है, ये बात तो क्लियर हो गया। वर्ग के साथ हेड आ रहा है, देखिए वर्ग के साथ हेड आएगा, मुझे तो नहीं लगता आएगा, आप बताइए। हैव की थर्ड फॉर्म है हेड, ठीक है। तो वर्ग के साथ हेड पैसिव वॉइस में आएगा, हाँ या ना में जवाब दो, ठीक है। बट यहाँ पे इसकी तरफ नहीं जाएंगे आप, क्लियर है ना। नो इम्प्रूवमेंट होगा ही नहीं क्योंकि प्रॉब्लम है, ठीक है। वाज हैविंग, देखो दे है तो वाज हैविंग नहीं आएगा, तो लास्ट में आपका ऑप्शन बनेगा वर हैविंग, यही आपका प्रॉपर आंसर होगा। कि में भी हो सकता है कि दे वर हैविंग ए फाइट, के उन दोनों के बीच में शायद कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, इस बात को वो रेफर कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा डी इज द प्रॉपर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एसएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
Tom pretended Tom pretended to not hear to not heard to not heard a thing right ना. Tom pretended to not heard a thing, right. यहाँ पर heard अंडरलाइन वर्ड इज द heard ओके ना. ठीक है. हाँ. Right. Next. So the next question is here. देखिए, Tom pretended to not to hear a thing. Option number A incorrect. Option number B correct. And option number C both A and B. And option number D none of them. तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ना, वो एक तरह से ना इनकरेक्ट हो जाएगा. यानी कि जनरली क्या है कि हम यहाँ पर देखते हैं, देखिए हियर्ड यहाँ पर वी की कैसी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है. ठीक है, कैसी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है. हियर्ड यानी इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या बनेगी, हियर बनेगी, हाँ है ना. लेकिन हियर एक ऐसा वर्ड है जो अपने साथ में एक्टिव वॉइस में टू के साथ नहीं आता है. यहाँ पर ये नहीं आएगा, यानी कि ये विदाउट टू आता है. तो यहाँ पर जनरली क्या है कि ये एक्टिव वॉइस है तो टू नहीं आएगा, लेकिन पैसिव वॉइस में टू के साथ आएगा. क्लियर है ना, ये रूल तो समझ आ गया. बट यहाँ पर वी की सेकेंड फॉर्म है, जब यहाँ पर वी की सेकेंड फॉर्म है तो इन दिस केस में मैं क्या करूँगा, तो मुझे ये करना है यहाँ पर मैं डायरेक्ट टॉम प्रिटेंडेड, ठीक है, यहाँ से टू हटाना है, फिर नॉट भी दे रखा है, हेयर्ड नहीं लगाना है, ठीक है, सेकेंड फॉर्म नहीं लगाना है, ए थिंक को. तो इसलिए मेरा सेंटेंस क्या होगा, पहली बात तो यहाँ पे ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, दूसरी बात है टू नहीं आएगा, ठीक है, और यहाँ पर थर्ड बात ये, जब ये नहीं आएगा तो फिर नॉट भी नहीं आएगा, क्योंकि टू के बाद नॉट नहीं आएगा, इसलिए मेरा सेंटेंस ही इनकरेक्ट हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर मेरा सेंटेंस मैं जाऊँगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ, करेक्ट की तरफ नहीं जाऊँगा, इधर नहीं जाऊँगा, यानी इनकरेक्ट ही सेंटेंस है. ऐसे हालात में क्या होगा कि जो हमारा कमीशन है उसने यहाँ पर सभी को आंसर दिया होगा, तो डेफिनेटली ही ये सभी की तरफ जाएगा. नेक्स्ट. So he must has changed clothes during the night. तो यहाँ पर देखिएगा मस्ट है, तो मस्ट के साथ में हैज़ नहीं आएगा, यानी वी की फर्स्ट फॉर्म नहीं आनी चाहिए, हैव आना चाहिए, हैज़ नहीं आना चाहिए. तो हैव के साथ चेंजेस नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि खुद यहाँ पर हैव एक वी की फर्स्ट फॉर्म है, चेंजेस यहाँ पर वी की एक तरह से फिफ्थ फॉर्म, यानी ऐसे ये सिलेक्ट करके आ रहा है. ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा. मस्ट के साथ हैव आएगा तो नो इम्प्रूवमेंट तो बनता ही नहीं है. उसके बाद में मस्ट के साथ में हैज़ चेंज्ड, बट होगा ही नहीं क्योंकि मस्ट के साथ हैव ही नहीं आएगा, तो ऑप्शन यहाँ पर गया और हैव चेंज्ड यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका ये वाला बनेगा, राइट ना. तो ही मस्ट हैव चेंज्ड क्लोथ्स ड्यूरिंग द नाइट.
तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन ये रहा। मेरी वीडियोस आपको कैसी लगी आप ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लेकर के आता हूँ, एजुकेशन से रिलेटेड, टीचिंग से रिलेटेड लेकर के आता हूँ। आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं या स्टूडेंट हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।